नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरताएं उत्पन्न होती हैं तो इसको शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, प्रत्येक राशिफल के अनुसार मैं यह भी आपको बताते चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी राशिफल होता है तो ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है और प्रत्येक दिन का और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। जिधर हमारा मन जाएगा उधर ही हमारा कर्म जाएगा, जिधर हमारा कर्म जाएगा वही हमारे भाग्य को निर्धारित करेगा। तो अगर ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात अगर हम करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 अक्टूबर को चंद्रमा अपनी उच्चगत राशि वृषभ में रहेंगे जो शुभकारी है। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा जो है शत्रुगत राशि मिथुन में रहेंगे। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि यानी स्व राशि कर्क में रहेंगे और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा जो है 30 और 31 अक्टूबर को चंद्रमा मित्रगत राशि सिंह में रहेंगे। यानी कहीं ना तो कहीं ये सप्ताह का शुरुआत बहुत ही लाभकारी होने वाला है, क्योंकि ये पूरे सप्ताह में ज्यादातर समय चंद्रमा जो है अपनी स्वयं की राशि, उच्च की राशि और मित्रगत राशि में रहेगा, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी स्थिति को दिखाने वाला है। अगर बड़े ग्रहों की स्थितियों के बारे में चर्चा करें तो 30 अक्टूबर को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो है ये वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो समगिरी राशि होती है। हालांकि इसके लिए मैं वीडियो प्रेजेंट अवश्य करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों का भी जन्म 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य में हुआ है, आप सभी को मेरी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपके ये साल की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करे, मैं ईश्वर से यही कल्पना और आशा करता हूं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष लग्न व राशि वाले। मेष लग्न व राशि वाले अगर पूरे सप्ताह की स्थितियों को देखी जाए तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 तारीख को चंद्रमा धन स्थान में रहेंगे। अतः 25 तारीख को आपके रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। अगर आप वाणी से रिलेटेड या क्रिएटिव किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड है तो उसमें तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अवसर मिलेंगे। और लव रिलेशन में सुधार के अलावा विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते भी आपके आ सकते हैं, परंतु इस समय घरेलू उलझनों से बच के रहना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को प्राक्रमेश चंद्रमा जो है आपके भाग्यशाली की ओर आपको लेकर के जाएंगे। प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा। सरकारी कामकाज के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वासी रहिएगा और अपने वाणी के दम पे लोगों का दिल जीतने वाले रहिएगा। 28 तारीख और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के स्व राशि गृह चतुर्थ स्थान में यानी स्वगृह रहेंगे। अतः इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। नए नौकरियों के विशेष अवसर मिलेंगे। आपके जीवन में माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था यह सुधर जाएगा। समाज में मान सम्मान के अलावा, कर्म क्षेत्र में एक विशेष पद के अलावा जिन लोगों का नौकरी या व्यवसाय नहीं चल पा रहा था या नहीं नौकरी लग रही थी, उनके रास्ते अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे। आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करिएगा, क्योंकि सभी मुराद पूरे होंगे। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा पंचम स्थान में रहेंगे। अतः यह जो है आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देगा। प्रेम से विवाह के योगों में आपको वृद्धि करने वाला रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख इस समय भी आपको प्राप्त होंगे। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो है आपके जीवन में सारे छोटे मोटे काम भी पूर्ण हो जाएंगे। कर्ज की मुक्ति के अलावा जो है समझ लीजिए कि आपको माता या पिता से धन की प्राप्ति भी होगा
और मार्केट में आपके जो पैसे फंसे थे वह भी निकल जाएंगे। इस समय संतान सुख और संतान के प्रति आपके भावनात्मक विचारों में वृद्धि के अलावा जो है आप उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेंगे और किसी प्रकार के शिक्षा को लेकर परेशान थे तो वह भी ठीक हो जाएगा। पेट में, हृदय में और गले से रिलेटेड समस्याओं में भी आपके कमी देखने को मिलेंगे। मतलब यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप जो है जल में मिश्री घोल करके माता लक्ष्मी को भोग लगाइए, आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। मेष लग्न व राशि वाले। वृषभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 25 अक्टूबर को उच्चगत चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में रहेंगे, जो आपके जीवन में वैभव और कीर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। जो व्यक्ति स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं सुख समृद्धि या कपड़े वगैरह से रिलेटेड या रेस्टोरेंट वगैरह से रिलेटेड व्यापार में है, आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला रहेगा। आपके मन में क्रिएटिव माइंडें आएंगे, लोगों के बीच में आपके सम्मान बढ़ेंगे। हालांकि इस समय दाम्पत्य जीवन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, विवाह को लेकर के थोड़े से विवाद या वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, तो आपको इस समय थोड़ा ध्यान देकर रखना पड़ेगा। 26 और 27 तारीख को नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के अच्छे अवसर बन जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। केस मुकदमा में वृद्धि के अलावा जो है पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे। प्रेम संबंध में सुधार हो जाएगा। अचानक आपको धन की प्राप्ति भी होगी और विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि दिखेगा। 28 तारीख और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में आ जाएंगे, स्व राशि के हो जाएंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा। सरकारी कामकाज के अलावा छोटी बड़ी सभी यात्राओं का लाभ मिलेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। नए जॉब के अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा के अलावा जो है परिवार के लोग सहयोग भी करेंगे। रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए हैं वह भी निकल जाएंगे। और अपने जीवन में है इस समय जो है सीनियर अधिकारियों से और पिता से आपके तालमेल में विशेष स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 4th हाउस में रहेंगे, जो आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का पूर्ण रूप में लाभ देने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा, संतान की तरक्की, विवाह के लिए उपयुक्त अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। कोई अगर आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है या कोई आपको बड़ा काम करना है तो इस समय निश्चित तौर पर आपको सफलता के रास्ते खुलेंगे और पुरानी वस्तुएं बिकेंगी, नई वस्तुओं का जो है प्रवेश भी होगा और जीवन में आपकी ख्याति समाज में फैलने लगेगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको प्रत्येक दिन हनुमान जी को 1 पीस लड्डू अवश्य चढ़ाना चाहिए और ओम श्रीम सूर्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मिथुन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 25 तारीख को उच्चगत चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश में रहेंगे, यानी सप्ताह के शुरुआत में कर्ज की मुक्ति के पूर्ण रूपेण रास्ते खुल जाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा, लेकिन आपको शत्रु से और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 25 तारीख को थोड़ा सा आपके पिता का स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन विदेश जाने से रिलेटेड या कानूनी परेशानियों में आपकी विजयी हो जाएगी। 26 और 27 तारीख को जो है आपकी ख्याति लोगों के समक्ष में बढ़नी चालू हो जाएगी। सारे फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिपिंग, नौकरी, व्यवसाय में जो भी दिक्कतें हो रही थी वह स्थितियों में सुधार हो जाएगा। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। धार्मिक कृत्य के अलावा आपका भाग्य साथ देगा। बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी। 28 और 29 तारीख को स्व राशि का चंद्रमा धनेश हो जाएगा, यानी आपके पैसे जो जमा नहीं हो रहे थे पैसे जमा होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है घरेलू विवाद में आपको जो है सुखों की प्राप्ति होगी, मतलब घरेलू विवाद आपके कम जाएंगे। इसके अलावा जो है आपकी वाणी पे सुधार होगा। आपके कर्म क्षेत्रों का लोग सराहना करेंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के बहुत ही अच्छे अवसर मिलेंगे। हो सकता है विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि हो जाए। आपको इस समय विवाह होने की संभावनाएं तो होंगी ही, प्रेम से विवाह के योगों में विशेष वृद्धि के अलावा सारे फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में रहेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ देगा। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुधार करेगा। आपके अंदर पराक्रम निहित होगा। आप अपने जीवन में जो है हिम्मत से काम लेंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में एक नया रास्ता खोल लेंगे। धार्मिक यात्राएं भी होंगी और परिवार के बड़े लोग या आपके सीनियर अधिकारी जो आपसे विमुख हो चुके थे वह आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट भी करेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन जो है आपको भगवान शिव को नारियल अवश्य भोग लगाना है। सूखा नारियल ही भोग लगाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो सप्ताह का शुरुआत जो होगा
यानी 25 अक्टूबर को चंद्रमा आय स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः 25 अक्टूबर को धन के संपूर्ण रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले सोचिएगा। इस समय संतान से थोड़े मतभेद, पेट की समस्याएं हो सकती हैं, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उस दिन आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि आपको बड़े भाई बहनों से ख्याति मिलेंगी, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन कुछ बुद्धिमत्ता वाला काम मत करिएगा, शांत रहने की कोशिश करिएगा। 26 और 27 तारीख को आपके धन के व्यय ज्यादा दिखेंगे, आप सुस्त फील कीजिएगा, काम में आपके डिले होंगे, कुछ लोगों से मतभेद के अलावा क्रोध आपके जीवन में यसीम रूप से स्थापित होगा। तो 26 और 27 तारीख को किसी भी हाल में क्रोध पे नियंत्रण करिएगा। अगर आप क्रोध करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी केस मुकदमा या बेल लेना है तो आप 26-27 तारीख को मत लीजिएगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न में आ जाएंगे, यहीं से शुरुआत हो जाएगा सप्ताह के बहुत ही बेहतर दिन का। अतः 28-29 तारीख को उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, प्रेम से विवाह के अलावा वैवाहिक जीवन ठीक होंगे और विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के अच्छे अवसर मिलेंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति आपके बढ़ेगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। अतः इस समय वाणी में सुधार होगा, परिवार के लोगों से जो तालमेल खराब हो रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, चारों तरफ से फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा के अलावा अपने वाणी के दम पे, अपने पराक्रम के दम पे लोगों का दिल जीतने वाले रहिएगा और इसी समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल में भी सुधार हो जाएगा, पेट और पैरों में समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन यात्राएं सावधानी पूर्वक करिएगा, हल्का फुल्का चोट चपाट की स्थितियां हो सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ओम कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना है। आप पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन विष्णु जी को दही में गुड़ डाल करके पूरे सप्ताह भोग लगाइएगा और स्वयं भी आप अवश्य खाइएगा। सिंह लगन व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में वो कर्म क्षेत्र से होगा, यानी 25 तारीख को आपके अच्छे अच्छे व्यापार में लोगों से संपर्क होंगे, धन की विशेष बढ़ोतरी होगी, परंतु माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन पिता आपके हर मामले में सपोर्ट करने वाले रहेंगे। 25 तारीख को आपको कोई भी महंगे सामान नहीं खरीदने हैं और घरेलू प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याओं में नहीं पड़ना है। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आय स्थान में आ जाएंगे, अतः 26 और 27 तारीख को धन के विशेष वृद्धि के रास्ते खुलेंगे। 26 और 27 तारीख को उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा, विदेश जाने की संभावनाओं विशेष वृद्धि होंगे। इस समय आपको उच्च शिक्षा, संतान, सुख और रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्रों में ख्याति मिलेगी। आपकी बुद्धिमत्ता और कला के दम पे लोग आपको विजयी प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन रिलेटेड काम में अगर जुड़े हुए हैं तो इससे रिलेटेड भी आपको निश्चित तौर पे लोग सफलता की ओर लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि पेट और पैरों में जो भी समस्याएं चल रही हैं उससे भी आपको यह रक्षा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आप जितना पैसा लॉटरी सट्टा शेयर में लगाएंगे आपको लाभ प्राप्त होंगे। 28 और 29 तारीख को विदेश जाने की संभावनाएं रहेंगी, विदेशी कांटेक्ट बहुत होंगे, विदेशों से पैसे की संभावनाएं और इनकम के संपूर्ण रास्ते आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। 28 और 29 तारीख को मानसिक शांति के अलावा उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे, कर्ज की मुक्ति भी आपके जीवन में होगा और शत्रु भी आपसे स्वयं दूर हो जाएंगे। 30 और 31 तारीख को विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। यही नहीं, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान होंगे, जिसका अर्थ होता है कि आपके जीवन में जो है आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने की संभावनाएं हो जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, विष्णु जी को सिर्फ गुड़ का भोग लगाना है और कुछ नहीं करना है, और भोग का प्रसाद तो स्वयं खाना भी है। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपके जीवन में वो भाग्य स्थान से होगा, उच्चस्थ चंद्रमा के साथ होगा, यानी सप्ताह का शुरुआत 25 तारीख को भाग्य उन्नति के रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राओं का लाभ अवश्य तौर पर प्राप्त होगा, लेकिन रिश्तेदारों से और छोटे भाई बहनों से मतभेद मत करिएगा, क्योंकि चंद्रमा की नीचस्थ दृष्टि भी पड़ेगी वृश्चिक राशि पे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में आपके कर्म क्षेत्र के अनुसार मान सम्मान बढ़ेगा और मस्तिष्क में कुछ क्रिएटिव आइडियाज आएंगे और लोगों को आपके आइडिया बहुत पसंद आएंगे।
26 और 27 तारीख को जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएंगी। प्रशासनिक क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के लाभ के अलावा माता पिता के स्वास्थ्य में विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्योंकि काम बहुत दिनों से अटका हुआ था, आपका नहीं हो पा रहा था, पैसे भी आपने दे रखे थे, वह काम भी हो जाएंगे। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। आय स्थान में आया हुआ चंद्रमा बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके स्वयं अपनी राशि में रहेगा, कर्क में। अतः 28 और 29 तारीख को विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का योग बनेगा। उच्च शिक्षा, कौन से कॉलेज में जाए, इन सभी प्रकार की समस्याओं का निदान मिल जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। गले के रोग, पेट के रोग और सिर दर्द की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। यही नहीं, 28 और 29 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ भी देखने को मिलेगा। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे। अतः 30 और 31 तारीख को आपको सावधान रहना है, क्योंकि 30 और 31 तारीख को चंद्रमा जब द्वादश स्थान पर रहेंगे तो खर्च के योगों में वृद्धि करेगा। इसके अलावा जो है विदेशी कॉन्टैक्ट बढ़ाएगा आपको। कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी शत्रुता किसी से नहीं करना है, बच बच के चलना है। आलस्यपन का त्याग करना है, जल्दी सो के उठना है और सारे पेंडिंग वर्क को पूर्ण करके रखना है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन पूरे सप्ताह बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर सफ़ेद रंग के कलर का ही कोई भी वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। तुला लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। अतः 25 तारीख का जो समय रहेगा आपको रोग, शत्रु और कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। परंतु इस समय पारिवारिक कलह, मित्रों से मतभेद और लव रिलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति गड़बड़ हो जाए। और 25 तारीख को बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास मत खोइएगा। 26 और 27 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लाभ मिलेंगे। लोगों के मस्तिष्क में आपकी प्रभाव दिखने चालू हो जाएंगे और अचानक जो है आपको सफलता के कुछ रास्ते हासिल हो सकते हैं। सीनियर अधिकारियों से मतभेद जो चल रहा था इस समय उसमें कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलने वाला रहेगा। और कुछ लोग आपको जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे थे तो अपनी वाणी के दम पे उसको दबाइएगा और अपने आप को अच्छा स्थापित करिएगा। 28 और 29 तारीख को कर्म क्षेत्र में चंद्रमा अपनी राशि का रहेगा। अतः इसमें भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। सारे पेंडिंग काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। समाज में, दुनिया में आपकी ख्याति फैलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया मिलेगा। उच्च शिक्षा के अलावा जो है आपके जीवन में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा, सभी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। तो 30 और 31 तारीख का जो समय रहेगा तुला लग्न और राशि वाले, बुरे से बुरे परिस्थितियों में धन की कमी आपकी नहीं होगी। बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आपको ख्याति और सम्मान मिलेगा। इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़ना चालू हो जाएगा। संतान की तरक्की, संतान के द्वारा या संतान के किसी काम को लेकर के परेशानी या फिर संतान के द्वारा धन की प्राप्ति, सभी प्रकार की जो लाभ की स्थितियां हैं देखने को मिलेंगी। इस समय उच्च शिक्षा का लाभ देखने को मिलेगा। संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार मिलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पुराने पेंडिंग पड़े खास करके सरकारी नौकरी को रीज्वाइनिंग के अच्छे अवसर मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको जल और दूध जो है शिवलिंग पे अर्पित करना है और माता लक्ष्मी के चरणों में भी थोड़े से डालने हैं। वृश्चिक लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत जो होगा आपकी कुंडली में वृषभ राशि सप्तम घर से होगा। अतः सप्ताह के शुरुआत में ही विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार हो जाएगा 25 अक्टूबर को। परंतु कुछ डिसीजन और निर्णय पे ध्यान दीजिएगा। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आ जाएंगे। यानी 26 और 27 तारीख को अष्टम स्थान का शत्रुगत राशि मिथुन में चंद्रमा शुभ नहीं रहेगा वृश्चिक राशि वाले और वृश्चिक लग्न वाले। अतः इस समय पेट पैरों में कष्ट हो सकता है, नींद आपके टाइम पे नहीं टूटेंगे और इसके अलावा पाचन शक्ति को लेकर परेशानी हो सकती है। डिवोर्स या केस मुकदमा या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद से बचना है और अब किसी भी स्थितियों में अपने आप को मजबूत रखना है। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो भाग्योन्नति, प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष रास्तों को खोलने वाला रहेगा। यही नहीं, 28 और 29 तारीख को आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी होंगे। आप पराक्रमी रहिएगा, सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, संपत्ति से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो बढ़नी ही बढ़नी है। सबसे बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क स्थापित हो जाएंगे।
यही नहीं, 30 और 31 तारीख को नौकरी और व्यवसाय में पूर्ण रूपेण अच्छे स्थितियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का चंद्रमा बुरे से बुरे परिस्थितियों में नौकरी और व्यवसाय में दिक्कत नहीं करेगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता पिता से आर्ग्यूमेंट जो चल रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेंगे। संतान और शिक्षा और विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धनु लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में रहेंगे। अतः सप्ताह का शुरुआत में ही 25 तारीख को ही अब कर्ज की मुक्ति करिएगा और आपके जीवन में प्रेम से लेकर के यानी लव रिलेशन जो खराब चल रहे थे उसमें सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। 25 अक्टूबर को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्ज की मुक्ति भी आप कर दीजिएगा। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा सप्तम स्थान में आएगा, अतः यह लाभकारी रहेगा। 26 और 27 तारीख को जीवन साथी के तरक्की होंगे। नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। मन चाहा परिवर्तन के रास्ते खुलेंगे और आपका लग्न पे दृष्टि, मित्रगत राशि धनु पे चंद्रमा का उचित प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। लोगों के समक्ष अपनी बातों को रख पाएंगे और ख्याति आपके बढ़ने चालू हो जाएंगी और संपत्ति का लाभ भी दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली का अष्टम स्थान यानी कर्क राशि में अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे। तो 28 और 29 तारीख को आपको घरेलू विवाद और केस मुकदमा से मुक्ति देखने को मिलेंगे। इस समय आपके पैसे आपके बचेंगे, पारिवारिक तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। वाणी के दम पे अपनी प्रभुत्ता को लोगों के समक्ष स्थापित कीजिएगा और किसी प्रकार के बुरे से बुरे स्थितियों में या लिटिगेशन में फंसे हुए थे तो आप विजयी हो जाइएगा। सप्ताह का अंतिम समय 30 और 31 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली में धनु लग्न और राशि वाले भाग्य स्थान में रहेंगे, जो छोटी छोटी यात्राओं के अलावा सरकारी कामकाज का लाभ देगा। छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से आपके पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलने वाले रहेंगे और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आप अपने आप को बहुत ही हिम्मतवान महसूस कीजिएगा। यही नहीं, 30 और 31 तारीख को अगर आप बिचौलियों का काम करते हैं तो कमीशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। कोई पुराने पेंडिंग काम नहीं पड़े हुए थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो नहीं हो पा रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। किसी काम के लिए उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क या मंत्रालय वगैरह से रिलेटेड कोई बड़ा काम करना है, ठेका वगैरह लेना है या सरकार के पास पैसे फंसे हुए हैं तो 30 और 31 तारीख को मिलने ही मिलने हैं। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व नारियल का सेवन अवश्य करके चलिएगा। कोशिश कीजिए पूरे सप्ताह सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा करने का। मकर लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें, देखिए सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा आपकी कुंडली में पंचम स्थान में उच्चस्थ चंद्रमा के साथ होगा। अतः आपके जीवन में 25 अक्टूबर को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, उच्च शिक्षा का लाभ, मेंटल पीस और हर निर्णय में स्थितियों में सुधार के अलावा सरकारी कामकाज का लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको बड़े भाई बहनों से तालमेल में सुधार रखने पड़ेंगे। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा देखिए षष्ठ घर में आ जाएंगे, शत्रुगत राशि मिथुन में। तो आपको मकर लग्न और राशि वाले 26 और 27 तारीख को पेट और पैरों का ध्यान देना है, अपने स्वास्थ्य में विशेष सुधार की स्थितियों को रखना है, शत्रुता नहीं करना है, कर्ज नहीं लेना है, पिता से मतभेद नहीं करना है और किसी भी सिचुएशन में जो है आपको डिप्रेशन में नहीं आना है। यह ध्यान दीजिएगा क्योंकि 26 और 27 तारीख ठीक नहीं रहेगा। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम में आएंगे, यहां से तरक्की को सुधार दिखेगा। यानी 28 और 29 तारीख को व्यापार का लाभ मिलेगा, जीवन साथी का लाभ मिलेगा, व्यवसाय में या नौकरी में दिक्कत जो आ रही थी उसमें सुधार होंगे, आपकी ख्याति निश्चित तौर पे बढ़ने वाली रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि परिवार वाले लोग किसी रिश्तों को नहीं मान रहे थे तो वह मान जाएंगे और संतान सुखों के अलावा द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में आ जाएंगे, जो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अच्छा, 30 और 31 तारीख को आपको पेट और पैरों में कष्ट हो सकता है। इस समय ससुराल पक्ष से मतभेद या किसी प्रकार का वेल वगैरह लेना है तो मत लीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ लाभकारी फल में मिलेगा, जैसे धन संचय होगा, व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन के अवसर मिलेंगे, लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल पाएगा और जीवन साथी से भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं। तो आपको 30 और 31 तारीख को बच करके रहना है। पूरे सप्ताह की स्थितियों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मकर लग्न और राशि वाले, तो पूरे सप्ताह शिव चालीसा का पाठ कीजिए, इसी से कुछ हो सकता है। कुंभ लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें तो सप्ताह का शुरुआत यानी 25 अक्टूबर को जो है चंद्रमा चतुर्थ स्थान जो इनका कारकत्व स्थान होता है यहाँ पे उच्चस्थ रहेंगे। अतः सप्ताह का शुरुआत जो रहेगा आपके जीवन का लाभकारी रहेगा। यानी 25 अक्टूबर को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा, पुराने पैसे फंसे हुए मिल जाएंगे, समाज में सम्मान प्राप्त होगा, रिश्तेदारों से लाभ मिलेंगे, लेकिन पिता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है।
अतः पिता मत से और सीनियर अधिकारियों से या किसी बड़े अधिकारियों से मतभेद मत कीजिएगा, चुपचाप अपने काम को करके निकल जाइएगा और अपनी बातों को गुप्त रखिएगा। 26 और 27 तारीख को चंद्रमा पंचमेश हो जाएंगे, अतः ये जिंदगी का और ये महीने का सबसे बेहतर समय रहेगा जो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का 100% लाभ देगा। इसके अलावा जो है लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ देगा, उच्च शिक्षा का लाभ देने वाला रहेगा। आय स्थान पर मित्रगत राशि, धनु पे दृष्टि, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है रिसर्च के क्षेत्र में कर्ज की स्थितियों से सभी प्रकार की कमी देखने को मिलेंगे। जो लोगों का संतान सुख नहीं मिल पा रहा था, संतान सुख मिलेगा। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, धन की प्राप्ति होगी और आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आपके लिए क्या है, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है वो षष्ठ स्थान पे अपनी स्वयं की राशि कर्क में आ जाएंगे। ये सबसे लाभकारी फल साबित होने वाला है। अतः यह सप्ताह का जो 28 और 29 रहेगा, संपूर्ण कर्ज की मुक्ति करिएगा। पेट और पैरों में जो समस्याएं चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगी। इस समय आपके सारे फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में रहेगा जो भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा, विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते और मानसिक शांति भी देगा। फिर भी पूरे सप्ताह के परिस्थितियों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मीन लग्न व राशि वाले, अगर आपके लिए पूरे सप्ताह के राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत यानी 25 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान में रहेंगे। अतः तृतीय घर का चंद्रमा आपके लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि अपनी राशि का रहेगा। अतः मीन लग्न राशि वाले 25 अक्टूबर को लोगों का सहयोग आपको मिलेंगे। सरकारी कामकाज के अलावा घरेलू झगड़ों में कमी देखने को मिलेंगे। पेट के और गले के रोग में जो परेशानियां चल रही थी उसमें सुधार देखने को मिलेगा। धार्मिक यात्राओं के अलावा जो है आपके सीनियर आपको सपोर्ट कर देंगे। 26 और 27 तारीख को भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। जिन लोगों को लग रहा था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, कोई जॉब नहीं मिलेगा, कुछ ऑफर नहीं मिलेंगे, संपत्ति नहीं बनेगा, वाहन नहीं ले पाएंगे, मन चाहे वस्तुएं नहीं परचेज हो रही हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यह सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। इस समय आपको उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और समाज में विशेष ख्याति आपके फैलने चालू हो जाएंगे। 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आ जाएंगे जो आपको भूमि, मकान, वाहन, लॉटरी, सट्टा का पूरा लाभ देने वाला रहेगा। उच्च शिक्षा का लाभ देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वृद्धि के योग बनाने वाला रहेगा। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पर रहेंगे। षष्ठ स्थान का चंद्रमा मित्रगत राशि में है, इसीलिए थोड़ा शुभ है, लेकिन फिर भी 30 और 31 अक्टूबर को कर्ज और शत्रु से बच के रहिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ आपके फंसे हुए पैसे तो निकल जाएंगे। आप लोन वगैरह चाहते हैं तो मिल जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, पेड़े का भोग प्रत्येक दिन गणेश जी को एक पीस अवश्य लगाना है और स्वयं भी उसको खाना है। प्रिय दर्शकों, 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।